नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 99वां दिन है और इस समय कांग्रेस की पदयात्रा राजस्थान में है। आज 15 दिसंबर गुरुवार को यात्रा राजस्थान के गोलिया गांव से शुरू की गई, जो कि शाम के समय मीणा हाईकोर्ट के पास जाकर रुकेगी। आपको बता दें, कांग्रेस की यह पदयात्रा राजस्थान में 17 दिनों तक जारी रहेगी और इस दौरान यात्रा यहां अपना 500 किलोमीटर का सफर पूरा कर इसके बाद 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर कल बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक की गई और इस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों शामिल हुए। साथ ही कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में उपस्थित रहे। वहीं बैठक के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा विवाद को लेकर अमित शाह ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाता, तब तक दोनों राज्य कोई दावा नहीं करेंगे। यह मसला संविधान के हिसाब से ही सुलझेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के रूप में मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि राज्यों के सीमा मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें। इन मुद्दों को केवल संवैधानिक तरीकों से सुलझाया जा सकता है, सड़क पर नहीं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीमा विवाद के हल के लिए दोनों राज्यों से 6 सदस्यों की एक टीम गठित करने को कहा है। बुधवार सुबह पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकली एक 17 साल की लड़की पर बाइक पर आए 2 नकाबपोश लोगों ने तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस समय उसका अस्पताल के बर्न आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में हुई इस तेजाब घटना के बाद से तमाम लोग और कार्यकर्ता बाजार में तेजाब की अंधाधुंध बिक्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने बुधवार को इस एसिड अटैक का विरोध जताते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग की बार बार की सिफारिशों के बावजूद तेजाब की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बाजार में खुलेआम तेजाब बेचा जा रहा है। वास्तव में तेजाब प्राप्त करना उतना ही आसान है जितना कि सब्जियां खरीदना। सरकार को तेजाब की खुदरा बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए और मामले की ठीक से जांच करनी चाहिए ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जा सके। जब किसी लड़की पर तेजाब से हमला किया जाता है तो रूह कांप जाती है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। आयोग ने कई नोटिस और समन जारी किए, लेकिन तेजाब की बिक्री बेरोक-टोक जारी है। इस मुद्दे पर सरकारें क्यों आंखें मूंदे हुए हैं? हम तेजाब की बिक्री के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के कंबल बांटने के कार्यक्रम के दौरान वहां भगदड़ मच गई, जिसके कारण 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतकों में एक नाबालिग लड़की और 2 महिलाएं शामिल हैं। बता दें, बीजेपी की योजना 5 शिविरों में 5000 लोगों को कंबल बांटने की थी, जिसके चलते शुभेंदु अधिकारी ने कुछ कंबल बांटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कुछ देर तक तो कार्यक्रम सुचारू रूप से चला, लेकिन शुभेंदु के इस कार्यक्रम से जाने के बाद कंबल लेने के लिए जमा हुई भीड़ के कारण वहां भगदड़ मच गई। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नई दिशा विषय पर खुली बहस की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने परोक्ष रूप से चीन का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद की चुनौती पर दुनिया अधिक एकजुट प्रतिक्रिया के साथ एक साथ आ रही है, लेकिन साजिशकर्ताओं को उचित ठहराने और बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जयशंकर ने आगे कहा कि संघर्ष ने ऐसी स्थिति बना दी है कि बहुपक्षीय मंच पर चलताऊ रवैया नहीं रखा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राज्यसभा में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए अदालतों की छुट्टियों में कटौती करने की मांग की है। मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लाखों की संख्या में मामले लंबित पड़े हैं, जबकि निचली अदालत में 4 करोड़ से भी ज्यादा मामले लंबित हैं और ऐसे में न्याय व्यवस्था में देरी की वजह से आम जनता का न्यायपालिका पर से भरोसा उठता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन का सिस्टम है। हिंदुस्तान में कहीं भी वेकेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई आदमी काम करता है तो उसे साल में 50 या 60 छुट्टियां मिलती हैं और इसके लिए प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सचिवालय महीने के लिए बंद कर दिया गया हो।
लेकिन भारत के अंदर एक ऐसे सिस्टम को स्वीकार लिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट गर्मियों में 1.5 महीने और जाड़े में 20 दिन बंद रहेगा। देखा जाए आज देश के अंदर सारी संस्थाएं, सारे कार्यालय 365 दिन काम करते हैं और अगर किसी को छुट्टी चाहिए यानी एक आदमी अगर छुट्टी पर जाएगा तो दूसरा आदमी काम करेगा, अगर दूसरा आदमी छुट्टी पर जाएगा तो तीसरा आदमी काम करेगा। कहा जा सकता है कि छुट्टियों के समय में कोर्ट में वेकेशन बेंच काम करता है, लेकिन वेकेशन बेंच के जरिए कितना काम होता है यह तो हम सब लोग जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है और इस तरह से फ्रांस की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। वहीं इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2018 के खिताब को फ्रांस ने अपने नाम किया था। बता दें कि अब फाइनल में फ्रांस की टीम का मुकाबला लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना से होगा और फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच ये फाइनल मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।